बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। और मैं हूँ प्रतिमा, जो करती हूँ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आज जो टॉपिक मैं उठाने वाली हूँ ना, वो बीटेक का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है, जिसको थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा समझ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सर्किट थ्योरी के सब्जेक्ट में से, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की ही ट्रेड में कॉमन है। तो ये ग्राफ थ्योरी है, इसको थोड़ा सा इसके जो कंसेप्ट्स है ना वो इजी पढ़ लेते हैं क्या है, और जो इसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट वाले, वो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ, ताकि जो इजी वाला टॉपिक है ना वो और भी ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं करती हूँ वीडियोस बनाती हूँ ऐसे सब्जेक्ट्स पे, ये टॉपिक्स पे जो आपकी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम करे। और बेसिकली ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया था, मैं किसी की हेल्प करूँ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज इस शेयर भी कर देना अपने सारे बैचमेट्स के साथ, जिसको भी जरूरत है इस वीडियो की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जो हमारी ग्राफ थ्योरी है ना, उसमें थोड़ी बहुत टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ट्री क्या होता है, नंबर 2 ब्रांचेस क्या होती हैं, नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोज लूप, ओपन लूप मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। आई एम श्योर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिस वीडियो को मतलब जो पहले वाली वीडियोस देख चुके हैं, उनको ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, कंट्रोल सिस्टम के बेसिक और ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं। आपको नोड्स पता है क्या होता है? नोड्स होता है किसी भी कनेक्शन का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, दो लाइन जा रही है, तो बीच में जो पॉइंट होगा ना उसको बोलेंगे नोड। ठीक है, नोड हमने समझ लिया क्या होता है। ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस होता है नोड से कनेक्टेड जितनी भी लाइंस होती है ना उनको ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको मेश एनालिसिस में बताया था, इसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन था। तो जो ये होती है ना, एक मिनट, ये होती हैं ब्रांचेस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, और नोड्स होता है ये, जैसे ये पॉइंट है बीच का, ये 1, 2 और 3, ये तीनों ब्रांच को कनेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये नोड होगा। ठीक है, और ये नोड होगा, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, और वोल्टेज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नोड और ब्रांचेस आई होप आपको समझ में आ गए हो। ठीक है, तो नोड होता है किसी जितनी भी ब्रांचेस निकली होती है उसको सेंटर पॉइंट। ठीक है, उससे 2 ब्रांचेस भी कनेक्टेड हो सकती हैं, 1 ब्रांच भी कनेक्ट हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, कितनी भी ब्रांचेस कनेक्ट होती है। पर जो नोड, आई होप आपको ये दोनों जो कंसेप्ट है ना ये क्लियर हो गए हो कि नोड्स क्या होती हैं और ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्री क्या होता है। एक ट्री में कोई भी जो उसके सेट होते हैं ना वो हमेशा ओपन लूप होते हैं, वो क्लोज लूप नहीं होते हैं। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि, और ये कई बार ना क्वेश्चन AMI में या रेगुलर में भी ये 1 और 2 मार्क्स का उसमें आ जाता है, ऑप्शनल जो जिसके ऑप्शंस होते हैं ना उसमें MCQs में आ जाता है कि जो ट्री होता है वो ओपन लूप होता है या क्लोज लूप होता है। तो इसका आंसर है कि हमेशा ओपन लूप होता है, जो क्लोज लूप होगा वो ट्री नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली जो ग्राफ थ्योरी होती है ना वो होती है, ये जो हमें ना ऐसा सर्किट दिया हुआ होता है इस टाइप का। ठीक है, और हमें कहा जाता है कि हमें इसका ट्री फॉर्म करना है, तो ट्री बनता है ऐसे। हम सारे नोड्स को लेकर चलते हैं, ब्रांचेस को लेकर चलते हैं, और इस तरह का जो ट्री होता है ना वो बना देते हैं ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, अब मैं आपको सबसे जो बेसिक चीज होती है ना वो सिखाऊंगी कि एक्चुअली में ये ट्री बनता कैसे है। ठीक है,
तो जितने भी रेजिस्टेंसेस, सपोज जैसे इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो इन सबको कैसे ट्री में इंक्लूड करना है और कैसे इनको सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो सब सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जो बेसिक स्टेप है ना वो बताती हूँ पहले मैं आपको, जिससे कि आप जो ग्राफ थ्योरी की जो ट्रीज है ना वो इजीली बना पाओ, और अगर आपको सॉल्व करना उसको नहीं भी आ रहा ना, तो आप इजीली हाफ मार्क्स तो ले जाओगे, क्योंकि आपने उस सर्किट में से जो ट्री है ना वो बना दिया होगा। ठीक है, और इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आके आप उसको अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स है ना वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है उनको आता होगा, क्योंकि मैंने सिखाया होता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक वाला जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि नोड और ब्रांचेस को डोनेट कैसे, मतलब कैसे करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि नोड को हम और ब्रांचेस को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नोड को करते हैं डॉट से। ठीक है, जहां पर भी नोड लगा हुआ होगा तो वहां पे हमको डॉट रिप्रेजेंट करना है, और जहां पर भी ब्रांचेस होंगी वहां पर हमको ये डैश, ये ऐसे ब्रांच जो है वो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोड को हम N से डिनोट करेंगे और ब्रांच को हम B से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर सपोज सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ थ्योरी के अंदर? इसको करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, नोड बनाना है। ठीक है, ब्रांच बनाएंगे और फिर नोड बनाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और ये हो जाती है हमारी ब्रांच, और ये हो जाते हैं हमारे नोड्स। ठीक है, तो इसको N1, ये हो गया N2, और यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन है ना ये हो गई ब्रांच। अब सीखते हैं कि एक रजिस्टर और एक इंडक्टर लगा हुआ, तो ये रेजिस्टेंस है और ये लगा हुआ है इंडक्टर, तो इसको हम ग्राफ थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल तरीके से, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर भी नोड है, और यहाँ पर भी नोड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोड, ये रेजिस्टेंस, फिर नोड, ये इंडक्टर, फिर नोड, ये हो गया हमारा N3, नोड 1, नोड 2, नोड 3, और ये दोनों हो गई हमारी ब्रांचेस। ठीक है, तो ये और ये दोनों हो गई हमारी ब्रांचेस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं एक सर्किट में से। जहां जहां भी सर्किट में ये सब दे रखा होगा ना वहां पे हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं, अगर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हों, जब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज ये नोड है, यहाँ पर है रेजिस्टेंस और यहाँ पर है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे करेंगे? ये हमने नोड 1 डाला इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद ये हमने डाला एक ब्रांच, और ये वाला नोड, ये हो गया N2 और ये हो गया N1 सपोज। ठीक है, अब ये हो गया R, और ये कैपेसिटेंस कहाँ जाएगा? ये रेजिस्टेंस वाली ब्रांच हो गई, और ये जो है ना ब्रांच ये हो गई कैपेसिटेंस वाली। ठीक है, तो इसमें 2 नोड और 2 ब्रांचेस होंगी, ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज हमारे पास नोड है और सर्किट ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ थ्योरी में? कैसे लिखेंगे? सिंपल, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स होगी उसको निग्लेक्ट करते हुए ये ब्रांच हो गई हमारी, ये नोड 1 हो गया और ये नोड 2 हो गया। जहां पर भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जैसे ये लगा हुआ है उसको निग्लेक्ट कर देना है, और सपोज हमें इसकी पूरी एक ब्रांच करनी है, इसके बीच में कहीं पर भी नोड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर करंट सोर्स दिया हो तो, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दे रखा है हमारा करंट सोर्स, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि वोल्टेज
और करंट सोर्स, जहां पर भी दिया होगा उसको हमको निग्लेक्ट कर देना है। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, N1 यहाँ पर आएगा N2 और यहाँ पर ये एक ब्रांच हो गई, ठीक है, इसकी हो गई, ठीक है। हमें इसको निग्लेक्ट कर देना है और जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको भी निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं, बेसिक वाले स्टेप्स हैं जो हमको सिखाते हैं कि हम एक सर्किट से जो ट्री है वो जो उसका क्या कहते हैं ट्री होता है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ थ्योरी के जो ट्रीज होते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। हमने ये वाली बेसिक चीजें सीख ली ना तो हम ऐसे जो ट्री होगा ना वो ड्रॉ कर पाएंगे। और एक आपको मुझे जरूरी बात बतानी है, सपोज ये रेजिस्टेंस और करंट है, आपको पता हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हम वोल्टेज को हमेशा पहले करंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को हमने करंट में चेंज करेंगे ना इस वाले सर्किट को, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। तो इसका जो है ना वो सेम हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसीलिए ये दोनों सेम है क्योंकि हम वोल्टेज को करंट में चेंज कर देते हैं। अब सीखते हैं कि सर्किट से हम कैसे बना सकते हैं अपना ट्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको सिखाया था, इसमें नोड्स कहाँ क्या है, एक ये नोड है, एक ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड है और ये वाला नोड है, ठीक है। ये सब नोड्स हैं। अब जहां पर नोड्स है ना उसको तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये नोड हो गया और एक ये नोड हो गया और यहाँ पर जो नीचे वाला नोड है ना वो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया डॉट डाल के, ठीक है। हमने सारे नोड्स जो है ना वो रिप्रेजेंट कर लिए। अब मैंने आपको बताया था, देखो इस नोड से लेकर के इस नोड तक ये रेजिस्टेंस है, ओके, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, दो नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि दो नोड्स के बीच में एक रेजिस्टेंस होती है तो उसको एक ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मुझे ये सब एक्सप्लेन करने का मतलब ही यही था कि आप ट्री बना सको। तो हम यहाँ पर एक ब्रांच ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये सीधा होना चाहिए था, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा सा हो गया है। उसके बाद ये इंडक्टर, दो नोड्स हैं और एक इंडक्टर है, तो दो नोड्स और ये इंडक्टर, ये भी ब्रांच से रिप्रेजेंट होगा तो हम इसको भी ब्रांच से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब ये दो नोड्स हैं और यहाँ पर रजिस्टर है तो हम इसको ब्रांच से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इंडक्टर है, यहाँ ये इंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर का मैंने आपको बताया था इस तरीके से बनता है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा हो तो बीच में नोड और ऐसे ये वाली ब्रांच बन जाती है। तो इसमें 2 ब्रांचेस हो जाते हैं और 3 नोड्स हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये देखो यहाँ पर बन गई ना 2 ब्रांचेस, एक रेजिस्टेंस वाली ब्रांच ये रही और एक इंडक्टर वाली ब्रांच जो कि ये रही। अब सवाल आता है इस कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे होता हुआ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये दो नोड्स, हमको ना नोड्स देखने होते हैं एक्चुअली, तो ये नोड है और ये नोड है, इसके बीच में है कैपेसिटेंस। तो ये नोड है और ये नोड है, तो इसके बीच में ना हम ऐसे ये बना देंगे और ये भी हमारी एक ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो कैपेसिटर लगा होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ थ्योरी का जो ग्राफ होता है ना ये, तो हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसमें नोड। और एक ना बेसिक वाला क्वेश्चन इसमें ये आता है, सपोज आपने ट्री तो ड्रॉ कर लिया, एक तो सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ना इस सर्किट का ग्राफ बनाना है, ठीक है। सपोज आपने वो बना लिया, अब क्या होगा, आपको इसमें ना बताना पड़ेगा कि नोड्स, सपोज आपको ये वाला ट्री आ गया है ग्राफ, अब आपको इसमें पूछेगा कि कितने नोड्स हैं और कितनी ब्रांचेस हैं, तो आपको वो काउंट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी ब्रांचेस एंड नोड्स आर इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो हमको क्या करना है, नोड्स N1 N2 N3 N4, 4 नोड्स हैं और ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि नोड्स हैं 4 और ब्रांचेस कितनी हैं, 6, ठीक है। इजी था ना, बहुत इजी था। तो ये थे बहुत ही बेसिक से स्टेप्स जिनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक सर्किट से अपना ग्राफ
ग्राफ थ्योरी का जो ग्राफ होता है ना वो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, नोड्स कैसे काउंट होते हैं, ब्रांचेस कैसे काउंट होती है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क से सर्किट से आपको ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके बेसिक जो स्टेप्स थे ना वो आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि उससे ट्रीज कैसे बनाते हैं और उसका क्वेश्चंस कैसे आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कि इस सर्किट से पर्टिकुलर ग्राफ बनाओ और इस ग्राफ में से नोड्स और ब्रांचेस, ये 2 चीजें काउंट करके बतानी होती है। ठीक है, तो बहुत बेसिक वाला है। और नेटवर्क थ्योरी में से ये जो ग्राफ थ्योरी है इसकी मैं सीरीज में लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो आज की वीडियो मैंने बेसिक बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस ग्राफ में से ट्रीज कैसे काउंट करते हैं और कैसे निकालते हैं और उसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक, अच्छे से टॉपिक के साथ।